हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का संस्कृत है। एकदश पाठ 11 पाठ 11 लेसन। आज हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संस्कृत दिलीपियो संवाद सिंह दिलीपियो संवाद। तो आइए पढ़ते हैं। महाराजा दिलीप सिंह हंत हंतु धेनु आकृष्य सज्ज भवति। महाराजा दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यक्षा को खींचकर तैयार होते हैं। महाराजा दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। अब है नीचे सिंह यानी कि शेर। उच्च हंसना मतलब जोर से हंसते हुए। सिंह जो है जोर से हंसता है। महिपाला त्व श्रम वृथा भवन माम हंतु समर्थः न भविष्यति। महाराज मतलब जैसे कि शेर हंसता है और कहता है, महिपाला राजा, आपकी मेहनत बेकार है, आपकी मेहनत बेकार है। आप मुझे मारने में समर्थ नहीं हो पाओगे। फिर दिलीप भवाना क किम इच्छति। दिलीप आप कौन हैं, क्या चाहते हैं। किम इच्छति क्या चाहते हैं। सिंह भगवतः षड्यंकस्य सेवकः अहं कुम्भोदर अस्मिन् अहम एतताम धेनु हनिष्यामि। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ। मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोधर हूँ। मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीप भवाना एवं कथम वदति। दिलीप आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिलीप भवाना एवं कथम वदति। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिंह माता पार्वती एवं देवदारु वृक्ष पुत्र व्रत पालितवती। सिंह कहता है, माता पार्वती ने इस देवदार वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। सिंह कहता है कि माता पार्वती ने इस देवदार वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक् उच्छिन्नम। एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल छील दी गई यानी कि उखाड़ दी गई। गजस्य दृष्टिकेतन माता दुखिता अभवत। हाथी के दुष्टकृत्य के कारण
माता दुखी हो गईं। ततः प्रभृतिं महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदृष्ट। तब मैं लेकर महादेव के द्वारा इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया गया। तब से लेकर महादेव के द्वारा इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया गया। तदा प्रभृति अस्य गुहाय स्थितो अस्मिन्। तब से लेकर मैं इस गुफा में स्थित हूँ। तब से लेकर मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य भाग्यवशातः एषः धेनु आगतः। आज भाग्यवश यह गाय आ गई है। आज भाग्यवश यह गाय आ गई है। धेनु मीन्स गाय, भाग्यवशता मीन्स भाग्य से, अद्य मीन आज, एषा मीन्स यह। एत एव एताम धेनु त्यजतु। इसीलिए इस गाय को छोड़ दीजिए। इसीलिए इस गाय को छोड़ दीजिए, यानी कि इस गाय को मेरे लिए छोड़ दीजिए। फिर दिलीप कुंभोदर देवानम देव महादेव जगत रक्षक परिपालकश्च। दिलीप कहते हैं कुंभोधर देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं, यानी कि जो देवों के देव महादेव हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सबके पालनहार हैं। परंतु इयं गुरो धेनु मया निश्चयेन रक्षणीया। परंतु यह गुरु की गाय की निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। एतदर्थ एताम परित्यज्य माम भक्षतु। इसके लिए इसे छोड़कर मुझे खा लो। इसके लिए इसे छोड़कर मुझे खा लो, दिलीप कहते हैं। सिन विहस्य यानी कि शेर हंसकर। विस्तृत साम्राज्य नवमी यौवनम सुंदरम शरीर च विहाय किमर्थ भवान एकस्य धेनो रक्षायाम रक्षय स्वयं प्राणान त्यक्तुमिच्छति। विशाल साम्राज्य, नौ यौनों और सुंदर शरीर को छोड़कर आप क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं। त्यजतु मूर्खत्वम धेनु जीवनस्य अपेक्षा भवताम जीवनम वर्मा। मूर्खता छोड़ो, गाय के जीवन की अपेक्षा आपको जीवन श्रेष्ठ है। मूर्खता छोड़ो, गाय के जीवन की अपेक्षा आपको जीवन यानी कि आपका जीवन श्रेष्ठ है। यतो हि भवानं जीवतस्य सर्वास्य प्रजानां सम्यक पालनम भविष्यति। क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन ठीक से होगा। क्योंकि यदि आप जीवित हैं तो सारी प्रजा का पालन ठीक से होगा। फिर दिलीप छतातः त्रयाते इति क्षत्रिय कथये। दिलीप छत
विपत्ति या किसी भी प्रकार की चोट से बचाता है। विपत्ति या किसी प्रकार की चोट से बचाता है। क्षत्रिय सन्मयाधेनु निश्चचेन रक्षणीयाम। इस प्रकार क्षत्रिय कहलाता है। यहाँ से है इति रक्षम कथयेन। इस प्रकार क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय सन्मयाधेनु निश्चयतेन रक्षणीय। क्षत्रिय होते हुए मेरे द्वारा क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर राज्य से या प्राणों से कोई प्रयोजन नहीं है। क्षत्रिय नष्टे सस्त्य नास्ति किंचित् प्रयोजनं राजकेन प्राणेन वा एतवं मम शरीरं भक्ष्यतु इमाम धेनु त्यज। यहाँ से है क्षत्रिय होते हुए मेरे द्वारा क्षत्रित्व के नष्ट होने पर राज्य से या प्राणों से कोई प्रयोजन यानी कि उद्देश्य नहीं है। इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए और गाय को छोड़ दो। फिर सिंह भवतु स्वयं शरीरम समर्पयतु। सिंह ऐसा ही हो, आप शरीर समर्पित कीजिए। यानी कि सिंह कहता है भवतु ऐसा ही हो, स्वयं शरीरम समर्पयतु, अपना शरीर समर्पित कीजिए। यत्व यावत् राजा सिंहस पुरतः अवन्त्यत स्वयं शरीरम समर्पयति तावत सिंह अंतर्हित भवति। जब राजा सिंह के सामने झुककर अपनी शरीर समर्पित करता है, तब सिंह अंतहीन हो जाता है। नंदनी धेनु यानी कि नंदनी गाय राजन मया भवनम परीक्षति। नंदिनी गाय हे राजन, हे राजा, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। मया भवान परीक्षित, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई है। शरणागतानम परित्रायणाय भवतः अनुपमाया निष्ठया अहम निरंतरम प्रसन्न। शरणागतानां परित्राणाय भवतः अनुपमया निष्ठया अहम निरंतरम प्रसन्नम अति अचिरमेव ते कामनाम पूर्णा भविष्यति। शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कौन कहता है? नंदिनी गाय। शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण हो। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति। अचिर यानी कि शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूरी हो। यह हमारा था। इसका अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। नीचे है इसका क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे है क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट दिन लिखेंगे। तब
आज हम लोगों ने इसका अर्थ पढ़ा। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट दिन लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।